ईद उल अज़हा आने वाली थी और सभी बच्चे एक दूसरे के बकरे देख रहे थे और खुश हो रहे थे। माशाल्लाह अयान, तुम्हारा बकरा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। माशाल्लाह, इस बार तुमने पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छा बकरा लाया है। हाँ, इंसान अमीर हो तो फिर ज़ाहिर है अच्छी चीज़ ही होगी ना। बस नादिया, अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी कबूल करे। हमने बहुत दिल से और प्यार से ये बकरा लाया है। ठीक कहते हो अयान, बस अल्लाह पाक कुर्बानी कबूल करे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम भी एक बहुत प्यारा सा बकरा लाएंगे। हामिद, तुम कौन सा बकरा लेकर आओगे? हाँ, तुम तो गरीब हो तो मैं समझ सकती हूँ, तुमने तो कभी कुर्बानी नहीं की। चलो अच्छा रहने दो, हम ही तुम्हें ईद पर गोश्त देंगे। हामिद के अमीर दोस्त ऐसी बातें कर रहे थे जिससे वो बहुत उदास होता है और चुपचाप अपने आम के बाग में आ जाता है, जहाँ पर उसकी अम्मी जान दादी के साथ बैठकर खाना पका रही थी। अरे हामिद, क्या हुआ? क्यों तुम इतने उदास हो? किसी ने मेरे प्यारे से पोते को कुछ कहा है? बताओ ज़रा मुझे। दादी माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारा तो इतना बड़ा आम का बाग है, फिर भी देखिए हम गरीब हैं, कभी हमने कुर्बानी नहीं की। मेरे दोस्त हमेशा मेरा मजाक बनाते हैं। अच्छा, तो मेरा बेटा इसलिए परेशान है। अच्छा चलो, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अब्बू जान आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि वो कुर्बानी इस बार दे सकते हैं। आओ देखो, मैंने अपने बेटे के लिए कितना अच्छा मैंगो शेक बनाया है। आओ पी लो इसको। हामिद वहीं आम के बाग में बैठकर आम खाने लगता है और मिल्क शेक पीता है, लेकिन उसकी अम्मी जान और दादी उसे देखकर बहुत उदास होती हैं। बहू, दिल उदास है। जी माँ जी, दिल तो मेरा भी बहुत उदास है। हम गरीब हैं तो कभी कुर्बानी नहीं दे सकते और हमेशा मेरे बच्चे का लोग ऐसे ही मजाक बनाते हैं। क्या करूँ बस अब। हामिद की अम्मी और दादी ऐसे ही उदास होती हैं। फिर रात होती है, हामिद सो जाता है तो उसके अब्बू घर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद के अब्बू, आप कैसे हैं? आज आपने आने में बहुत देर कर दी। चलिए आप जल्दी से अब खाना खा लें। हामिद के अब्बू जान जब खाने पर बैठते हैं तो हामिद की दादी कहती हैं, बेटा, तुम्हारे आम अगर अच्छे दामों इस बार बिके हों तो क्या हम इस बार कुर्बानी कर दें? सारे बच्चे हामिद का बहुत मजाक उड़ाते हैं कि वो लोग कभी कुर्बानी नहीं करते, इसलिए बस दिल आज बहुत उदास है। अम्मी जान, आप तो ज़मींदार साहब को जानती हैं ना, वो किस तरह हमारे आमों के दाम इतने कम देता है। अब मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ जो शहर जाकर बेचूं आम और अच्छे से पैसे कमाऊं, लेकिन मजबूर हूँ। अब यहीं पर ही जो कमाई होती है वो लग जाती है। क्या करूँ, कैसे बकरा लेकर आऊं? जी ठीक कहा आपने, ज़मींदार हमें बहुत धोखा देता है। अच्छा चले, आप खाना खा लें अब। खाना खाने के बाद सभी सो जाते हैं। फिर अगला दिन चढ़ता है तो सभी अपने आम के बाग में बैठे होते हैं। हामिद की अम्मी जान खाना पकाती है, सब मिल बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो बाग की सफाई करते हैं और आमों को उतार के उनकी टोकरियां भर भर के रखते हैं। सब ऐसे ही काम में लगे होते हैं। उनके दिन ऐसे ही गुजरते हैं, लेकिन अभी वो सब आम की टोकरियां बना रहे होते हैं कि देखते हैं कि हामिद के अमीर दोस्त उसके पास में उससे मिलने आए हैं। हामिद, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो आओ, मैंने भी बहुत अच्छा बकरा लाया है। तुम तो गरीब हो, तुम बकरा नहीं खरीद सकते, लेकिन चलो आओ, हम अमीरों के बकरे ही देखकर खुश हो जाओ। चलो आओ, हम सब दोस्त
तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए आए हैं। देखो, तुम्हें थोड़ी सी अगर खुशी मिल जाती है तो क्या हुआ, गरीब हो, अब तुम खुद तो कोई बकरा नहीं ले सकते, है ना? अरे नहीं नादिया, वो आज मैं बहुत थक गया हूँ यहाँ बाग में काम करते करते, तो मैं फिर आके तुम्हारा बकरा देखूंगा। हामिद अपने दोस्तों के साथ जाने से मना कर देता है और चुपचाप बाग में ही बैठकर अपने खिलौनों से खेलता है। ये सब उसके अम्मी जान, अब्बू जान और दादी देखकर बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। कैसे हमारा बच्चा उदास होकर बैठ गया है। मैं जानती हूँ उसने अपने दोस्तों के साथ जाने से क्यों मना कर दिया। मैं उसे हमेशा आम के बाग से ही इतने अच्छे अच्छे मिल्क शेक पिलाकर उसका दिल बहला देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, कब तक आखिर उसका दिल बहलाऊँगी। मेरा बहुत दिल उदास होता है अपने बेटे को ऐसे देखकर। काश हम भी कुर्बानी कर सकते, लेकिन चलो अब फिर से अच्छा सा कोई मिल्क शेक बनाकर उसे पिला देती हूँ। अरे सारा बेटी, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। देखो, तुम इतने अच्छे आम के मिल्क शेक बनाती हो। यहाँ गांव में किसी के घरों में फ्रिज नहीं है तो किसी के पास मिक्सी नहीं है, इसलिए बहुत कम लोग आम के मिल्क शेक बना सकते हैं। अगर तुम बनाकर बेचोगी तो इस तरह हमारे आम ज़ाया भी नहीं होंगे और हम पैसे भी अच्छे कमाएंगे, फिर हम बकरा ले सकते हैं, है ना? अरे हाँ, देखो अम्मी जान ठीक कह रही हैं। अगर तुम आम का मिल्क शेक बनाओगी तो हम उसी से बहुत फ़ायदा कमा सकते हैं। हम लोगों को आम का मिल्क शेक कम दामों में बेचेंगे और इस तरह हमारे आम खुद ही इस्तेमाल में आ जाएंगे। ज़मींदार के पास भी जाकर नहीं कम दामों में बेचने पड़ेंगे और हमारी कमाई अच्छी होगी, जिससे हम एक अच्छा सा बकरा लाएंगे। फिर उसके बाद हामिद की अम्मी जान बहुत अच्छे अच्छे किस्म के मिल्क शेक बनाती है और गांव में सभी को जब पता चलता है कि इतने अच्छे और ठंडे मिल्क शेक हामिद के घर में बिक रहे हैं, तो वो लोग वहीं पर उसके बाग में आ जाते हैं और बहुत अच्छे मिल्क शेक पीकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इस तरह उनकी कमाई बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगती है। बच्चे बूढ़े सबको उनके मिल्क शेक बहुत पसंद आते हैं और थोड़े ही दिनों में वो लोग बहुत से पैसे कमा लेते हैं, जिससे कि अब उनका बकरा लेने का इंतज़ाम हो जाता है। फिर हामिद अपने अब्बू जान के साथ बकरा मंडी जाते हैं और वहाँ से हामिद को एक सफ़ेद कलर का बहुत ही प्यारा सा बकरा पसंद आता है। हामिद के अब्बू जान वही बकरा ले लेते हैं और जब बकरा लेकर वो दोनों घर आते हैं तो मोहल्ले के सभी बच्चे वहाँ जमा हो जाते हैं और हामिद का बकरा देखकर अब वो खुश भी होते हैं और उनको शर्मिंदगी भी होती है। हामिद, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा बकरा तो सच में बहुत अच्छा है। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन ठीक कहा है किसी ने, इंसान चाहे तो मेहनत से क्या नहीं कर सकता। देखो, तुम लोगों ने मेहनत की, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और इतना अच्छा अब बकरा ले आए हो। अब हामिद का बकरा भी आ गया था, जिससे हामिद बहुत खुश होता है। दूसरे दिन सभी ईद की नमाज़ अदा करने मस्जिद जाते हैं। जब ईद की नमाज़ अदा करके वापस घर आते हैं तो सभी अपने अपने घरों में कुर्बानी करते हैं। यहाँ कसाई हामिद के घर भी आता है और उसके बकरे को ज़िबा करता है। इस तरह सुन्नत इब्राहीमी पूरी करने के बाद हामिद की अम्मी जान बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और इस तरह हामिद की ईद उल अज़हा बहुत अच्छे से गुजर जाती है।